हाल ही में मिडिल ईस्ट से एक बड़ी अजीब सी चेतावनी आई है जिसने दुनिया भर के सुरक्षा विशेषज्ञों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक तरफ तो सरकार अपने लोगों को रेडिएशन से बचने के तरीके बता रही है और दूसरी तरफ कह रही है कि अरे चिंता की कोई बात नहीं है। तो चलिए इस विरोधाभासी मैसेज के पीछे की सच्चाई और इसके गहरे जियोपॉलिटिकल तनावों को समझते हैं। तो ये है कुवैत नेशनल गार्ड का ऑफिशियल स्टेटमेंट। सुनने में तो काफी दिलासा देने वाला लगता है ना, कि सब कुछ कंट्रोल में है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन असली कहानी इस बयान के पीछे छुपी है। और बस यहीं से मामला दिलचस्प हो जाता है। अगर सच में कोई खतरा नहीं है तो फिर रेडिएशन से बचाव के लिए एक पब्लिक गाइडलाइन जारी करने की क्या जरूरत पड़ गई? यही सवाल हमें इस इलाके के गहरे और खतरनाक परमाणु तनावों की असलियत की तरफ ले जाता है। देखिए, इस चेतावनी को पूरी तरह समझने के लिए हमें इस क्षेत्र की जियोपॉलिटिक्स में थोड़ा सा झांकना होगा। इसे अक्सर एक टेंडर बॉक्स कहा जाता है, मतलब एक ऐसी विस्फोटक सिचुएशन जहां एक छोटी सी चिंगारी भी एक बहुत बड़े संघर्ष को जन्म दे सकती है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि तनाव इस हद तक बढ़ा कैसे। ये सब शुरू हुआ 2024 में, जब कुछ पावरफुल लॉबी ग्रुप्स ने अमेरिका पर ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का दबाव बनाया। इसके बाद मई 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति ने सऊदी अरब जाकर कुछ फाइनेंशियल डील्स की। फिर जून 2025 में एक बड़ा मोड़ आया, जब अमेरिकी बॉम्बर्स ने ईरान के कथित परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया। और आज हम देख रहे हैं कि ईरान अमेरिकी ठिकानों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर रहा है, जिससे पूरा इलाका एक तरह से युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। इस पूरी गेम में बेसिकली 3 बड़े खिलाड़ी हैं और हर किसी के अपने अपने इरादे हैं। ईरान, जो हर कीमत पर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ाना चाहता है, इजराइल, जो इसे अपने वजूद के लिए ही खतरा मानता है, और अमेरिका, जो इन दोनों के बीच फंसा हुआ है, जिसे अपने घरेलू राजनीतिक दबाव और इजराइल के साथ अपनी पुरानी दोस्ती के बीच एक बैलेंस बनाना पड़ रहा है। इस तनाव में जो सबसे चिंताजनक शब्द है वो है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। इसका सीधा सा मतलब है कि खतरे के सच होने का इंतजार किए बिना ही हमला कर देना। और जब बात परमाणु ठिकानों की हो तो ऐसे हमलों के नतीजे विनाशकारी हो सकते हैं, जिसमें बेकाबू रेडिएशन लीक और पूरे क्षेत्र में एक भयानक पर्यावरणीय तबाही शामिल है। चलिए अब पॉलिटिक्स से हटकर इस खतरे के असली फिजिकल असर पर फोकस करते हैं। किसी भी परमाणु फैसिलिटी पर हमले का सबसे डरावना नतीजा होता है रेडियो एक्टिव फॉलआउट। ये एक ऐसा अदृश्य जहर है जो हवा, पानी और जमीन में फैलकर दशकों तक तबाही मचा सकता है। और जो बात इस सिचुएशन को और भी खतरनाक बना देती है वो ये है कि ये न्यूक्लियर खतरा सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। जैसा कि इस लिस्ट में दिख रहा है, इजराइल, यूएई, तुर्की, मिस्र, इन सभी देशों में न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं। मतलब साफ है, एक जगह पर हमला पूरे मिडिल ईस्ट में एक चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है। देखिए, हवा से फैलने वाला रेडिएशन तो एक बड़ा खतरा है ही, लेकिन इस रीजन की अनोखी ज्योग्राफी की वजह से एक और भी बड़ा खतरा है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है पानी। ये स्लाइड एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई बताती है। कुवैत, कतर और यूएई जैसे देश अपने पीने के पानी के लिए लगभग पूरी तरह से फारस की खाड़ी पर निर्भर हैं। वो डीसैलिनेशन प्लांट्स के जरिए समुद्री पानी को साफ करते हैं। अब जरा सोचकर देखिए कि अगर पानी का ये जरूरी सोर्स ही रेडियोधर्मी हो जाए तो क्या होगा। ये एक नेचुरल डिजास्टर से कम नहीं होगा। तो इस गंभीर सिचुएशन को देखते हुए सवाल उठता है कि अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आ ही जाती है तो क्या किया जा सकता है, ऑफिशियल सलाह क्या कहती है, और पर्सनल लेवल पर सुरक्षा के क्या उपाय हैं। अगर कभी रेडिएशन का अलर्ट जारी हो तो ये 4 जरूरी कदम हैं जो फौरन उठाने हैं। पहला, जितनी जल्दी हो सके अंदर जाएं। दूसरा, सारी खिड़कियां, दरवाजे और वेंट्स को बंद करके अपने घर को बाहर की हवा से पूरी तरह सील कर दें। तीसरा, घर के सबसे अंदर वाले हिस्से या बेसमेंट में पनाह लें। और चौथा, ऑफिशियल चैनल्स पर अगले निर्देशों का शांति से इंतजार करें। इन फिजिकल सेफ्टी मेजर्स के अलावा 2 खास मेडिकल उपायों में भी लोगों की दिलचस्पी अचानक से बढ़ गई है। ये ऐसी दवाएं हैं जो रेडिएशन के कुछ असर से शरीर को बचाने में मदद कर सकती हैं। ये 2 दवाएं हैं, प्रिशियन ब्लू और पोटेशियम आयोडाइड। प्रिशियन ब्लू शरीर में गए कुछ रेडियो एक्टिव कणों को पकड़कर उन्हें बाहर निकालने में मदद करता है। वहीं पोटेशियम आयोडाइड थायराइड ग्रंथि को रेडियो एक्टिव आयोडीन सोखने से बचाता है। इस रीजन में इन दोनों की मांग अचानक बढ़ गई है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरी सलाह पर ही लेना चाहिए। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाता है। जब हम इतने बड़े और एक दूसरे से जुड़े खतरों का सामना कर रहे हो तो क्या व्यक्तिगत तैयारी ही हमारा आखिरी बचाव है, या ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे हमें ऐसे बुरे हालात से बचाएं?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि आज की इस अनिश्चित दुनिया में हम सब कर रहे हैं।